विधायक हुमायूं कबीर ने अब आखिरकार अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, जनता उन्नयन पार्टी। और इस पार्टी के ऐलान के साथ ही वो एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि टीएमसी दोनों पर निशाना साधा। और जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया तब से वो बंगाल की राजनीति में दिन रात छाए रहते हैं। लेकिन अब पार्टी के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और पश्चिम बंगाल की बदलती तस्वीर पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में एक और नई पार्टी का निर्माण हो गया है, टीएमसी से निकले हैं और बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा किया है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और नया चेहरा हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी से भी नाता रह चुका है, टीएमसी से भी। आने वाले समय में किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब अपनी पार्टी का ऐलान करने के बाद वो दोनों पर हमलावर है। देखिए, अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। हुमायूं कबीर ने जो अपनी पार्टी बनाई, पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और सीधे तौर पर उस दौरान आपने भी देखे होंगे फोटोज़, वीडियोज़, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हुमायूं कबीर मतलब समर्थन मिल रहा था, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा था। और जैसे जैसे समर्थन हुमायूं कबीर को मिलता जा रहा था, ममता बनर्जी की सांसें ऊपर नीचे होती जा रही थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हुमायूं कबीर का नई पार्टी बनाना, जो उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी नाम रख के बनाई है, और उनका ये घोषणा करना कि 294 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि राज्य की सारी सीटों पर हम प्रत्याशी उतार देंगे, ये खबर ममता बनर्जी के लिए अच्छी नहीं है। ममता बनर्जी ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि हुमायूं कबीर का चुनाव लड़ना या चुनाव लड़वाना ये सीधे तौर पर टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, गुणा गणित की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में लगभग 30% के मुस्लिम वोटर्स हैं और उस 30% में लगभग 70% वोटर्स जो हैं मुस्लिम वोटर्स, वो टीएमसी के समर्थन में रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर का बाबरी जैसा जो दांव खेलना, उनको बड़ा समर्थन मिलना, ये सीधे तौर पे बताता है कि जो एक बड़ा वोट बैंक है वो ममता बनर्जी से टूटने वाला है। और अगर ऐसा होता है, जो कि होता दिखाई भी दे रहा है, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह संजीवनी साबित होगा पश्चिम बंगाल के अंदर। और बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने 160 सीटों का लक्ष्य रखा है। अब ये देखा जाए कि सीटों का जो अंतर है, वो सीटों का अंतर टीएमसी और बीजेपी के बीच बड़ा लंबा चौड़ा था। यानी कि मैं अभी थोड़ा सा आंकड़ों पे क्लियर करूंगा कि कितनी सीटें किसको मिली थी पिछले चुनाव में, कितना वोट परसेंटेज था, तो सीधे तौर पे तस्वीर क्लियर हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी कैसे जो है वो जो राजनीतिक चक्रव्यूह रचा गया है उसमें ममता बनर्जी सीधे तौर पर फंसती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो टीएमसी को 213 सीटें मिली थी, यानी कि 294 में 213 सीटें, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा उनके पास था। और बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी को 70 सीटें मिली थी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के बीजेपी उभरी थी। लेकिन यहाँ वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो टीएमसी को 47.9 यानी लगभग 48% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 38.1 यानी लगभग 38% वोट मिला था। यानी वोट परसेंटेज का अंतर था ये 10% का था। अब मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि हुमायूं कबीर भी चुनाव लड़ते हैं और जो 30% वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो 30 में से 70% यानी 30 को अगर 100% मान ले तो 70% टीएमसी के साथ रहता था। अब 30% में से अगर 10% वोट बैंक भी टूट जाता है, जिसकी संभावनाएं हैं, तो जो बीजेपी और टीएमसी के बीच जो दूरी परसेंटेज की 10% वोट की नजर आ रही थी, वो सीधे सीधे खत्म होती हुई नजर आएगी। तो हुमायूं कबीर का पश्चिम बंगाल की राजनीति में दावा करना, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कदम आगे बढ़ना, ये ममता बनर्जी के लिए और टीएमसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि हुमायूं कबीर ने पहले ही मन बना लिया था अपनी एक नई जमीन तलाशने का, पश्चिम बंगाल में एक नया चेहरा बनकर उभरने का, क्योंकि वो चुनाव से ठीक पहले एक दांव खेलते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद की नींव का, उसके निर्माण का ऐलान कर देते हैं और इसके बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी उनसे किनारा करती है, उनको पार्टी से निकालती है और उसके बाद वो ऐलान कर देते हैं कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और ओवैसी के साथ गठबंधन करूंगा, क्योंकि उनको भी पता है ओवैसी एक बड़ा चेहरा है। बाबरी मस्जिद के निर्माण की ऐलान करने से, नींव रखने से वो बड़ा मुस्लिम चेहरा बनकर सामने आ जाते हैं।
देखिए, पश्चिम बंगाल में बात करें, बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि एक खास वर्ग को खुश करने के लिए हमेशा हिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है। ये आरोप आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लगते आ रहे हैं। अब रही बात हुमायूं कबीर की, देखिए टीएमसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। टीएमसी ने उनको निलंबित कर दिया, यानी कि जब तक टीएमसी के साथ हुमायूं कबीर थे तब तक ममता बनर्जी के चहेते थे, टीएमसी के लिए बहुत बेहतर थे। लेकिन टीएमसी से भी आगे बढ़ते जब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा के बाबरी मस्जिद की नींव रख दी, तब वो टीएमसी के लिए बुरे हो गए। अब जाहिर सी बात है, हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक पारी शुरू करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि हुमायूं कबीर कहीं ना कहीं सीधे ममता बनर्जी को, उनकी राजनीति को चोट पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पश्चिम बंगाल में फूली नहीं समा रही है। अच्छा, इसका एक बड़ा कारण देखिए ये भी है, कारण यह है कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा समर्थन में बीजेपी के दिखाई दे सकते हैं। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में जो घटना हुई है और बांग्लादेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में असर डाल सकती हैं। उसको भुनाया जा सकता है राजनीतिक रूप से, और ये सीधा सीधा एक बड़ा वोट बैंक जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ मजबूती के साथ आ सकता है। और ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक भी टूट जाता है हुमायूं कबीर और टीएमसी का बीच में, तो ममता बनर्जी को सीधे तौर पर नुकसान होगा। और मैंने पहले ही बता दिया, सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो टीएमसी और बीजेपी में, लेकिन जब वोट परसेंटेज आप नज़र डालेंगे तो वोट परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं नज़र आता है, यानी 10% का आता है। और अगर हुमायूं कबीर ये 10% वोट तोड़ देते हैं, यानी कि जो मुस्लिम वोट बैंक 30% है, तो बीजेपी का फायदा ही फायदा, और टीएमसी जो है उस चक्रव्यूह में सीधे तौर पर फंसती नजर आएगी। राम मंदिर का मुद्दा उठाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व की राजनीति का एक टैग लगा हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद को सेकुलर पार्टी बताती है। अब टीएमसी को सेकुलर पार्टी बताया जाता है। वो जय श्री राम बोलने से बचती हैं, उसको लेकर काफी सवालों के घेरे में भी रही हैं। हुमायूं कबीर ने जब ये बड़ा कदम उठाया तब भी उन्होंने इसीलिए किनारा करा ताकि उनकी सेक्युलर वाली छवि को कोई दाग ना पहुंचे। लेकिन कहीं ये कदम ममता बनर्जी को ही तो भारी नहीं पड़ जाएगा। दूसरी चीज, ओवैसी भी पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन तलाशने आ रहे हैं। गठबंधन अभी नहीं ऐलान करा है कि वो हुमायूं कबीर के साथ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो नुकसान है ममता बनर्जी को होता दिख रहा है। देखिए, ममता बनर्जी एआईएमआईएम से समझौता नहीं करेंगी, जो तस्वीर नजर आती है। ओवैसी हुमायूं कबीर से समझौता नहीं करेंगे, जो तस्वीर नजर आती है, यानी कि यहाँ कुछ शक्तियाँ अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी। ओवैसी का भी पश्चिम बंगाल आना सीधे तौर पर टीएमसी को नुकसान करेगा, क्योंकि जितना मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा उतना टीएमसी को नुकसान होगा। बिहार में साफ तौर पर हम लोग देख चुके हैं कि बिहार में किस तरह से एआईएमआईएम ने अपनी ताकत दिखाई और विपक्ष को नुकसान हुआ। और एआईएमआईएम कह दें कि बिल्कुल शून्य ताकत रखती है, तो पश्चिम बंगाल में भी ऐसा माना नहीं जाएगा। दूसरी तरफ आपने कहा कि खुद को सेकुलर बताना, देखिए हर राजनीतिक दल अपने आप को सेकुलर बताता है, लेकिन ये चुनावों में भी देखा गया है, ये फैसलों में भी देखा गया है कि किस तरह से एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए कोशिशें की जाती रही हैं। सीधे तौर पर बीजेपी जो लगातार ममता बनर्जी पर और टीएमसी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है, उस इमेज को वो और मजबूत करना चाहेगी। जहां मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी टूटेगा, तो वही ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद वाला जो मामला हुआ, नींव रखने वाला, उसमें इसलिए पल्ला झाड़ लिया कि जो हिंदू वोटर्स हैं जो ममता बनर्जी के साथ टीएमसी को वोट देते आए, कहीं वो भी नाराज होकर ना टूट जाए, क्योंकि बीजेपी चीज ये भी कही जाती है कि जो ममता बनर्जी के वोटर्स हैं, जो मुस्लिम मतदाता है पश्चिम बंगाल में, वो काफी कट्टर हैं और काफी समर्पित भी हैं। वो ममता बनर्जी को ही वोट देते हैं। मैं क्लियर कर दूं, कट्टर से मतलब टीएमसी के समर्थन में मजबूती से खड़े रहते हैं। कट्टरता का मतलब ये है, उसको दूसरे वे में ना लिया जाए। मतलब बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं ममता बनर्जी के साथ। वो दल नहीं बदलते, वो टूटते नहीं है। इस वजह से भी काफी आत्मविश्वास में नजर आती है ममता बनर्जी। लेकिन यहाँ पर हुमायूं कबीर ने जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी दुखती नब्ज को टटोल लिया है, और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि सिर्फ चंदा ही नहीं, वोट भी दीजिए। यानी कि बाबरी मस्जिद के सहारे वो अपनी राजनीति चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। चंदा भी मांग रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि मेरा बाबर से कोई लेना देना नहीं था, मैंने बाबरी का निर्माण इसलिए करवाना चाहा क्योंकि लोगों के दिल में एक दर्द था।
देखिए, आपने कहा कि बड़े कट्टर समर्थक हैं या बड़े बिल्कुल एकदम टीएमसी के एकदम लगे हुए समर्थक हैं। देखिए, कोई भी किसी पार्टी का समर्थक नहीं होता है, मुद्दों का समर्थक होता है। इस बार हुमायूं कबीर ने दांव ज़्यादा मजबूत फेंक दिया है, तो हुमायूं कबीर के समर्थन में सब नज़र आ रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का हिंदू बड़ा वोट बैंक जो है वो क्यों समर्थन करता है, राम मंदिर के मुद्दे पर समर्थन करता है और तमाम चीज़ें ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो समर्थन करता है। इसी तरह से जो और दूसरा मुस्लिम वोटर्स की बात कर ले, वो दूसरे मुद्दों पर दूसरी पार्टियों का समर्थन करता है। तो यहाँ टीएमसी को जो समर्थन करते हैं, जो उनके बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं, वो यहाँ पर हुमायूं कबीर के समर्थन में जाते हुए सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कदम आगे हुमायूं कबीर टीएमसी से नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो कल को वोट टीएमसी करते थे, वो जब चंदा दे सकते हैं हुमायूं कबीर के कहने पर, तो सीधे हुमायूं कबीर ने कहा भी भाई हमको वोट भी दे दिए, तो उनको वोट भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कौन किसका समर्थक, कौन कब किसका समर्थक बन जाए। इसमें एक राजनीति है, राजनीति में हर संभावना भी चलती रहती है और राजनीति में कौन दांव कब फेंक देता है वो मायने ज़्यादा रखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जो फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है उससे एक बात तो साफ है कि हुमायूं कबीर ने भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के साथ रहते रहते वो राजनीति के इतने मंझे खिलाड़ी हो गए हैं कि उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर हमें एक बड़ा चेहरा बनना है तो उसका शॉर्टकट क्या है। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, उसको उन्होंने उठाया, बखूबी उठाया, चुनाव से पहले उठाया। टीएमसी से अलग हुए, दोनों ही पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। जहां एक राजनीतिक दल को खड़े होने में 10-15 साल लग जाते हैं, वहां ये अपनी पार्टी का ऐलान करने से पहले ही इतना चर्चा में आ चुके हैं कि अब टीएमसी क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या, पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर को बच्चा बच्चा जानता है। उनकी पार्टी की पहुंच अब जनता के बीच हो गई, खासतौर से मुस्लिम मतदाताओं के बीच। और अब वो साफ कह रहे हैं कि बाबरी का निर्माण होगा, 2026 से निर्माण शुरू होगा, आप चंदा ही नहीं वोट भी दीजिए। तो यानी कि जनता के दिल में क्या था, बाबरी का जो दर्द था उसको उन्होंने उठाया, राजनीतिक रूप दे रहे हैं, भुना रहे हैं, जिसका फायदा वो 2026 के बंगाल चुनाव में लेना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि 2026 के चुनाव में जनता का कितना समर्थन मिलता है हुमायूं कबीर को। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।